एक तरफ भारत ने आखिरकार ईरान के जहाज को बचाने के लिए दौड़ाया नौसेना को और जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में एक बड़ी हलचल मची। आखिरकार एवरग्रांड तबाह ही हो गई। 327 बिलियन डॉलर किस तरीके से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है चाइना के अंदर, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के लिए भी एक नई मुसीबत लेकर आ रहा है। आनन फानन कई तरह के एक्शन लिए हैं चाइना ने। क्या ये सारी चीजें चाइना को तबाही आने से रोक सकेंगी? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज तो ईरान के साथ ही बड़ा खेल हो गया। आपको बता दें, एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का सोमालियन समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे भारतीय नौसेना ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में अपहरित इस जहाज को बचाने के लिए पहुंचा था। इससे पहले भारतीय रक्षा अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को कहा था कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS सुमित्रा अरब सागर में कोच्चि से 700 समुद्री मील पश्चिम में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरित मछुआरों को बचा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने सारी स्थितियां संभाल ली और जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय नौसेना के जवानों ने समुद्री लुटेरों को निहत्था कर दिया गया और उन्हें सोमालिया की ओर बढ़ने के लिए कह दिया गया। ANI की एक जानकारी के मुताबिक अब INS सुमित्रा खतरे के इलाके से बाहर निकल गई है। भारतीय रक्षा अधिकारियों ने बताया कि युद्धपोत पर मौजूद ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर ने अपहरित जहाज को घेर लिया था ताकि उस पर मौजूद समुद्री डाकुओं को चेतावनी दिया जा सके। भारतीय अधिकारी एजेंसी ने कहा कि जैसे ही ईरान फिशिंग वेसल्स इमाम से खतरे का अलार्म बजा, डिस्ट्रेस कॉल आ गई। INS सुमित्रा ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और तेजी से उसकी तरफ स्पीड बढ़ाई। उन्होंने कहा कि ईरानी बोट पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने कब्जा जमा लिया था और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया था। INS सुमित्रा ने MV विमान को इंटरसेप्ट किया, सारे SOP पूरा करते हुए बंधकों को मुक्त कराया। साथ ही मछली पकड़ने वाले जहाज MV ईमान को भी लुटेरों से मुक्त कर दिया। आपको बता दें, INS सुमित्रा भारतीय नौसेना के सरयू क्लास पेट्रोल वेसल्स का जंगी जहाज है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2010 में बनाया था। ये भारत के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल याट भी है। 2200 टन का ये जंगी जहाज साल जुलाई 2014 से भारतीय नौसेना की सेवा कर रहा है। सबसे पहले इस जंगी जहाज ने मार्च 2015 में यमन में फंसे 350 भारतीय नागरिकों को अदन के यमनी बंदरगाह से लाल सागर के पार जिबूती तक निकाल कर बचाया था। इस इलाके में भारतीय नौसेना का दबदबा काफी हद तक बढ़ रहा है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जिस तरीके से भारत रिस्पॉन्स देता है उसकी चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें उनकी ही है। इससे पहले भी हुती विद्रोहियों द्वारा एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर हमला किया गया था, जिसे भारतीय नौसेना के द्वारा बचाया गया। और अब ये दूसरा मामला है जहां खुद ईरान के ही वेसल्स को बचाया गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर आखिरकार वो दिन आ ही गया और आखिरकार चाइना को फैसला लेना ही पड़ा। आपको बता दें, इस फैसले का बड़ा ही लंबा असर होने वाला है। काफी बेसब्री से सोमवार का स्क्रीन पर बिजनेस मार्केट टुडे की एक खबर देख सकते हैं, जिसमें ये कहा गया, ये कल की खबर थी जिसमें बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था आज के जजमेंट का, और कहा जा रहा था कि हांगकांग की कोर्ट क्या डिसाइड करती है इस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करेगा। चाइना के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जो निर्णय आज के दिन लिया गया। आपको बता दें, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट की कंपनी, जिसे अब ऑर्डर दे दिया गया नष्ट करने का। चाइना की प्रॉपर्टी जाइंट एवरग्रांड, इसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसे नष्ट कर दिया जाए, लिक्विड कर दिया जाए। अब मैंने इसे इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों बताया और बिजनेस मार्केट टुडे ने ये क्यों कहा था कि चाइना के साथ साथ
ये दुनिया के लिए सबसे मुश्किल भरा समय होने वाला है। तो आपको बता दें, आप समझ लीजिए कि इस एवरग्रांड के लिक्विड होने के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन चाइना के लिए खड़ा हो रहा है। हांगकांग कोर्ट ने कहा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद चाइना की ये कंपनी एवरग्रांड कोई भी रीस्ट्रक्चर लोन का नहीं बना पा रही है, और लोन का रीस्ट्रक्चर नहीं बनाने का मतलब है कि ये कंपनी आगे कुछ भी नहीं कर पाएगी। 18 महीने से ये केस चल रहा था, पर इस केस को लेकर अब फैसला आ गया और कहा गया कि इसे लिक्विड कर दो, यानी इसे नष्ट कर दो। अब नष्ट करने का मतलब ये हो गया कि इसके जो भी एसेट्स होंगे उसे कब्जे में ले लिया जाएगा, और कब्जे में लेने के साथ साथ कोशिश की जाएगी रिकवरी की। हालांकि रिकवरी होने के बहुत कम चांस है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ भी नहीं है और वो जो भी पैसा है वो रियल एस्टेट में लग चुका है, और जब रियल एस्टेट में लग चुका है तो जब तक घर नहीं बिकेंगे तब तक वो पैसा आने वाला नहीं है। तो रिकवरी के नाम पर बहुत ही कम होने वाला है, एक लीपापोती जैसी चीज होने वाली है। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी और उसकी सबसे बड़ी कंपनी यहाँ कोलैप्स कर गई। नॉर्मली होता क्या है, जब ऐसी कंपनियां होती हैं तो उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट अपने पैसे लगा देती है, पर यहाँ पर फिर भी कुछ होता हुआ नहीं दिखा, और आखिरकार चाइना को ये निर्णय लेना पड़ा और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। आपको बता दें, जो पहले से ही लोगों के पैसे गायब हो रहे हैं शेयर मार्केट से, जो इन्वेस्टमेंट गायब हो रहा है शेयर मार्केट से, उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा दुख वाला समय है, क्योंकि ये बता रहा है कि चाइना की इकोनॉमी में अभी बहुत गड़बड़ है और ये गड़बड़ तुरंत से हल होने वाली नहीं है। स्क्रीन पर आप अल जजीरा की खबर को देख सकते हैं, जिस खबर में ये कहा गया कि हांगकांग के शेयर मार्केट में जो दशकों से पैसे लगे हुए थे वो पैसे इस वक्त बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं, और चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए लाख कोशिश कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है, पर उन पॉलिसीज का कोई असर इस वक्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा और कौन कौन सी चीजें होती हैं, क्योंकि एवरग्रांड के गिरने का मतलब है शैडो बैंक के ऊपर सबसे बड़ी क्षति, और शैडो बैंक का मतलब है कि धीरे धीरे बैंक की सबसे बड़ी क्षति। अब रियल एस्टेट में क्या और भी ऐसी कंपनियां हैं जो बर्बादी के कगार पर हैं? कंट्री गार्डन भी इनमें से एक नाम है। अब आने वाले समय में आपको कई सारी ऐसी खबरें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कई तरह के कदम उठाने होंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।